आज की जर्नी है टूवर्ड्स जोना वाटरफॉल, जो कि गौतम धारा वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। और ये वाटरफॉल है झारखंड का राजधानी रांची में। आप अगर रांची से जाना चाहते हो तो रांची से आपका जोना वाटरफॉल यानी कि गौतम धारा वाटरफॉल का डिस्टेंस है अप्रॉक्स 45 किलोमीटर। और आप रांची से बाई बाइक जाते हो या फोर व्हीलर में भी जाते हो तो वो रांची पुरुलिया हाईवे रोड होते हुए ही जाता है। और आप जिस रोड से जाओगे रांची पुरुलिया हाईवे रोड, वो बहुत ही अच्छा, पूरा सराउंडिंग ग्रीन व्यू है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं जिस समय गया था उस समय समर सीज़न था और समर सीज़न का पीक टाइम था। और आप देख पाओगे कि दोनों साइड में काफ़ी सारे मैंगो ट्री। और मैं जिस समय गया था उस समय आम पका था। और मैं मालदा से बिलोंग करता हूँ। मालदा एंड फेमस फॉर मैंगो। तो बिल्कुल मुझे आम तोड़ के खा के देखना ही था। तो मैं काफ़ी सारे विजिटर्स को भी देखा कि उन्होंने रास्ते में कई जगह रुक के पेड़ से आम तोड़ के आम खाने का आनंद ले रहे हैं। तो मैंने भी ट्राई किया। भले ही उतना मालदा जैसे टेस्टी नहीं लगा, बट इट वॉज ऑल ओके। और आप जब रोड पे चलोगे तो एट फर्स्ट आपको फील नहीं होगा, लेकिन आप अप की तरफ जाओगे, धीरे धीरे आप ऊंचे उड़ते रहोगे। फिर कुछ किलोमीटर जाने के बाद आप फिर डाउनवर्ड जाओगे, जब जैसे कि अभी मैं डाउनवर्ड्स जा रहा हूँ। और आखिर आप बाइक पे हो तो आपको बाइक चालू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाबी बंद कर दो, आप ऑटोमेटिक अच्छे खासे स्पीड के साथ आगे बढ़ते रहोगे। और चारों तरफ ग्रीन एरिया से सराउंडिंग है, तो इन्वायरमेंट काफ़ी कंफर्टेबल और हरी भरी रहते हैं। तो ट्रैवलिंग का पूरा मज़ा आता है इसमें। आप जैसे कि रांची पुरुलिया रोड से आगे बढ़ते रहोगे, लेकिन आपको विशेष ध्यान देना है होर्डिंग पे। क्योंकि इसी रास्ते पे आगे मतलब आपको जाते जाते मिलेगा दसम वाटरफॉल, हुंड्रू वाटरफॉल और सीता वाटरफॉल। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि जोना वाटरफॉल के डायरेक्शन किधर है। और आप जोना वाटरफॉल के डायरेक्शन के तरफ मुड़ लोगे, फिर उधर आगे जैसे जैसे आप चलते रहोगे सामने एक आएगा आपका रेलवे क्रॉसिंग। इस पे विशेष आपको ध्यान देना है, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करने के बाद वहाँ से दो रास्ता जाता है। एक जाता है पहाड़, मतलब थोड़ा बहुत जंगल के अंदर से जोना वाटरफॉल के ग्राउंड लेवल पे, यानी कि इनिशियल स्टेज। और आप रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करने के बाद जो राइट साइड चला जाता है, जो रास्ता जो कि जंगल की ओर होते हुए जाता है, और एक जाता है सीधा हाईवे। और जो कि सीधा हाईवे है वो आपका अप्रॉक्स वहाँ से 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर होगा, जो कि आपको जोना वाटरफॉल के नियर बाय लेके चला जाता है। और वहाँ से आपको मिलेगा स्टेप्स, जो कि आपको सीधा लेके जाएगा ऊपर टॉप में। और आखिर आप रेल लाइन क्रॉस करने के बाद राइट साइड वाला कच्चे रास्ते पकड़ लेते हो, तो वो कच्चे रास्ता आपको लेके जाएगा जंगल के अंदर से होते हुए, पहाड़ के अंदर से होते हुए एकदम इनिशियल स्टेज पे। फिर आपको ऊपर जाने के लिए चढ़ के सीढ़ी जाना पड़ेगा। और ये अभी हम लोग आ गए हैं रेलवे क्रॉसिंग के पास। यही है वो क्रॉसिंग जिस क्रॉसिंग की मैं बात कर रहा था। और अब हम लोग कर रहे हैं इसको क्रॉस। और यहीं से एक राइट साइड रास्ता गया और एक जो गया सीधा लेफ्ट साइड। ये जो लेफ्ट साइड जाता है ये सीधा आपको टॉप तक लेके जाएगा और ये आपको लेके जाएगा ग्राउंड लेवल पे। लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं एक बात और आपको बता दूं यहाँ पे, कि ये जो कच्ची रास्ता जा रहा है ये हाईली रिस्की रास्ता है। यानी कि पूरा पत्थर से भरा हुआ है, ऊंचा नीचा है, अप एंड डाउन है, और काफ़ी पत्थर बिछड़ा हुआ है। सो आप अगर फोर व्हीलर में हो तो इस रास्ता कभी भी चूज मत करना, क्योंकि ये फोर व्हीलर के लिए नॉर्मली नहीं है। अगर आप बाइक में हो और नेचुरल ब्यूटी का आनंद लेने का इरादा रखते हो तो आप भले ही इस रोड से आगे बढ़ पाते हो। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं, ये रास्ता बहुत ही रिस्की, मतलब पत्थर के वजह से, और जो है रास्ता पूरा अप एंड डाउन और गड्ढा है, स्मूथ एकदम नहीं है। लेकिन मज़े की बात यह है, इस रास्ते से आखिर आप आगे जाओगे तो दोनों तरफ का जो नज़ारा है, दोनों तरफ का जो सीनरी है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है।
वो काफ़ी रोमांटिक है, जिसे देख के आप खुश हो जाओगे। जैसे कि अभी हम लोग चल रहे हैं तो ये कंक्रीट रास्ता है, ये काफ़ी स्मूथ रास्ता है, लेकिन ये स्मूथ वाला रास्ता ज़्यादा दूर तक आपको नहीं मिलेगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप जब रेल लाइन क्रॉस करोगे, रेल लाइन क्रॉस करने के बाद अप्रॉक्सीमेट आपको ये गड्ढे गड्ढे रास्ता के ऊपर से आपको चलना पड़ेगा 2.5 किलोमीटर। तो काफ़ी लंबा रास्ता है, आपको सोच के डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप किस रास्ते से जाओगे, क्योंकि आप नीचे भी पहुंचते हो तो भी आप सीढ़ियों के ऊपर जाओगे, और डायरेक्ट आखिर आप ऊपर भी पहुंचते हो तो भी आपको सीढ़ियों के नीचे आना है वाटरफॉल देखने के लिए। और ये रास्ता इसे वीडियो में पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये बहुत ही अप एंड डाउन है और हाईली रिस्की है, बट द सराउंडिंग सीनरी is really amazing, that will really touch your heart and you will be amazed throughout the beauty of the nature। और जैसे कि आप इसी रास्ते से आगे बढ़ते रहोगे, आपको मिलेगा एक जोना वाटरफॉल रिसॉर्ट, जो कि रिसॉर्ट से जोना वाटरफॉल वॉकिंग डिस्टेंस में है अप्रॉक्स 10 मिनट। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आखिर आप बॉयज़ के ग्रुप हो, 4 या 5 लड़के हो, तभी इस रिसॉर्ट में रहना। आखिर आपके ग्रुप में कोई लड़की है तो ये रिसॉर्ट मेरे ख्याल से उतना सेफ नहीं है, क्योंकि ये जंगल के अंदर एक ही रिसॉर्ट है जिसके सराउंडिंग कुछ नहीं है। तो आखिर आपका ग्रुप लड़के वाले ग्रुप है, और मतलब आप सोच लेना, मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूँगा वहाँ रहने के लिए। फिर भी इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन यू, इफ़ यू वांट टू स्टे यू कैन स्टे, बट आई थिंक इट विल बी बेटर इफ़ यू आर नॉट स्टेइंग देयर। तो आप जैसे इसको क्रॉस करोगे, यहाँ से और भी आपको काफ़ी आगे जाना पड़ेगा जोना वाटरफॉल पहुँचने के लिए, और यहाँ से आपको रास्ता मिलेगा स्मूथ, जो कि आप बाइक में हो तो भी आप आगे बढ़ सकते हो स्मूथली। और आखिर आप 1 फुट जा रहे हो तो मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट आपको पैदल लग जाएगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, और फिर आ जाएगा आपके लिए वो मनोरम जगह जिसके लिए आप घर से निकले थे। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं शॉर्ट में, रांची से जोना वाटरफॉल है अप्रॉक्स 45 किलोमीटर, और आप रांची पुरुलिया हाईवे रोड से जाओगे, और जाते हुए होर्डिंग पे विशेष ध्यान देना है कि जोना वाटरफॉल के डायरेक्शन किधर है, और आपको डायरेक्शन किधर है, और आपको जैसे कि रेल लाइन आप क्रॉस कर लोगे तो उसके बाद आपको विशेष रास्ता चूज करना है कि पहाड़ के अंदर से जाना है कि सीधा वाटरफॉल के टॉप में जाना है। ये आप डिसाइड करके फिर सोच समझ के आगे स्टेप लेना, और इसी हिसाब से आगे बढ़ते रहना, और जब आप पहुंच जाओ फिर जोना वाटरफॉल का मज़ा लो। और होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।